वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप अकेडमी में। तो आज हम आपसे जुड़ रहे हैं आप एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीनों स्टैंडर्ड में कंटिन्यू लगातार पूछा जाता है और ये वर्ड्स प्रॉब्लम में आता है। क्लास 8 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर है, वहाँ पर ये वर्ड्स प्रॉब्लम आता है। यही सेम क्वेश्चन आता है आपका क्लास 9 में भी आता है, वहाँ भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्लास 9 में थोड़ा सा लिमिटेड है, 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बट 10th लेवल पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और वहाँ पे बोर्ड इक्वेशन बोर्ड के भी सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपका एक पेपर हुआ है बोर्ड का, उसमें भी आया हुआ है। स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, इन सभी बोर्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 8 में थोड़ा सा इंट्रो है, इसका NCERT बुक में 2 या 3 क्वेश्चन तो गिवन है, और बट क्लास 10th में इसका प्रॉपर एक चैप्टर से अगर RD में देखें तो RD का जो पैटर्न होता है वो किसी एक टॉपिक पर एक पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए देता है, उसी पैटर्न पर या उसी कॉन्सेप्ट पर। तो आपका RD में RS में कम मिलेगा, RD में प्रॉपर मिलेगा, और NCERT बुकों में भी इसके प्रॉपर क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में भी इसके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्या है, कॉमन क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम है इन तीनों स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहां समझने की जो बातें हैं वो जरा ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है 2 डिजिट नंबर, एक बात ये ध्यान रखना, 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी किसी भी 2 डिजिट का नंबर है। देखो बेसिकली 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से और एंड होते हैं 99 पर, क्योंकि 10 से पहले तो 9 आता है, 9 1 डिजिट नंबर है, और 99 के आगे बच्चे 100 होता है, 100 3 डिजिट का नंबर है। तो इनके बीच में लाइक एग्जांपल समझाने का था कि 2 डिजिट नंबर ऐसे होते हैं 10, 11, 12, 13। किसी भी 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स होती है उनका सम कह रहा है 12 है। तो द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, फिर उनका इंटरचेंज कर दो डिजिट। सपोज करो कि आप एक एग्जांपल लेते हो 43, तो अभी नंबर 43 है 2 डिजिट का, आप करो इनके डिजिट चेंज कर दीजिए। डिजिट क्या हो जाएंगे 3 और 4, इंटरचेंज कर दीजिए तब हो जाएगा 34। वैसे एक्चुअल डिजिट नंबर था 43। जब आप नंबर को इंटरचेंज कर डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो कह रहा है जो नंबर होगा वो एक्सीड हो जाएगा गिवन नंबर से 18, तो नंबर बताइए, फाइंड नंबर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए हम समझते हैं पहले, जब आपसे कहेगा एनी 2 डिजिट नंबर, देखिएगा एनी 2 डिजिट नंबर, ओके। जब 2 डिजिट नंबर करता है तो 2 डिजिट नंबर 10 to 99 होगा बच्चे। इन 10 to 99 में आप कोई भी एक ले लो, सपोज करो आपने 42 ले लिया, ठीक है। तो इस 42 को आप ऐसे लिख सकते थे, देखो ये आपका 10 है, 4 10 है और प्लस 2 1 है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, 4 10 प्लेस पर है, देखिए 1 और 10 का मीनिंग होता है बेटा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 10 से, और 1 का मतलब होता है 1 से, तो बेसिकली ये बन जाएगा 42। ठीक है, 2 डिजिट नंबर था 42, 4 में 10 है, 42 में 4 10 है, 2 आपका 1 है, तो 10 मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई कर देना, और 1 मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना, तो बेसिकली 4 × 10 40 + 2 यानी 42। अगर आप इसमें डिजिट की बात करें, देखो इसमें डिजिट, तो डिजिट क्या है इस नंबर में, देखिए इधर डिजिट्स हैं 4, 2, ये 4 और 2 आपके डिजिट्स हैं। अगर मैं बोलूं इंटरचेंजिंग डिजिट्स, तब आपका क्या होगा जरा देखो, तब बनेगा 24। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आपने कहा था टेंस, ये जो टेंस पे है, टेंस की वैल्यू बदल गई, 4 की जगह क्या आ गया जी 2, और जहां 2 था वहां क्या आ जाएगा जी 4 1। ठीक है बेटे, तब आपका नंबर हो जाएगा 24। यानी कहने का ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि जब आपको 2 डिजिट नंबर लेना होता है तो आप इसमें 4 और 2 डिजिट है, डिजिट्स कहेंगे। इसी तरह 4 और 2, इसमें भी डिजिट्स क्या है, 10 नहीं है, 10 आपका डिजिट्स नहीं है, 4 और 2 डिजिट्स है, तो 4 और 2 को डिजिट्स कहेंगे। इसी तरह जब इंटरचेंज डिजिट करेंगे तो 2 और 4 आएगा, 2 और 4 में अब 2 10s बन जाएगा और 4 1s बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी यहां तो वो 2 नंबर डिजिट का नंबर दिया नहीं है, तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ रही है,
टेंस की जरूरत है और वंस की जरूरत है। जब आपका टेंस और वंस नहीं दिया होता तो आप लेट करेंगे। तो डिपेंड करेगा आपने टेंस क्या लेट किया है और वंस क्या लेट किया है, वो आप पर निर्भर करेगा। तो चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। लेट टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी, वंस डिजिट बी वाई। देन नंबर, इसके अकॉर्डिंग नंबर क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखना। देन नंबर अब बहुत ध्यान से समझिए, जब आपको डिजिट दिया होता है तो आपने कहा जी टेंस पर कौन है बच्चे, एक्स। तो जो भी टेंस होगा उस टेंस में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। जैसे यहाँ पर 4 क्या है, टेंस है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का। अब चेक करिए इस 4 की जगह पर टेंस क्या है, एक्स, तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। और जो भी वंस वाला प्लेस पे होता है, वंस प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ देखिए वंस प्लेस पर कौन सी वैल्यू बच्चे, y, तो y को प्लस कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेसिकली क्या आ गया, 10x + 1। यानी इस तरीके के वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको इतना कर लेना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन टाइप में दे, 2 डिजिट की इतना कर लीजिए। ओके, अब आइए, अब आगे हम कंडीशन लगाएंगे। तो इसने कहा है सम ऑफ डिजिट, तो ये बताइए जब हमने डिजिट ये नंबर है, नंबर में डिजिट क्या है जी, x और y। तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, अगर हम सम ऑफ डिजिट की बात करें तो डिजिट है x और y, उनका सम कर दीजिए। तो कह रहा है कितना होगा जी, 12 इक्वेशन। क्लियर हो गया जी? यानी बस समझना आपको यहां है बच्चों प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम आती है कि नंबर कैसे लेट करें। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आसानी से नंबर कैसे लेट करेंगे। अब आप कंडीशन लगाते जाइए, कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर ये रहा, इसके डिजिट है x और y का सम कर दिया 12 हुआ कंडीशन 1। अब आइए कंडीशन 2, ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा, दूसरी कंडीशन देखते हैं। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, आपने जब यहाँ 4 2 लिया 42 था, आपने क्या किया, यहाँ 2 कर दिया और यहाँ 4 कर दिया। चेक करिए यहाँ 2 कर दिया और यहाँ 4 कर दिया। ऐसे ही यहाँ y कर दीजिए, y की जगह x कर दीजिए। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, तो देखो क्या बनेगा, 10y + x हो जाएगा। ये वो नंबर होगा जो इंटरचेंजिंग से आएगा। अब आप देखो, तो कह रहा है जैसे ही आपका नंबर जो इंटरचेंजिंग से आएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड बाय द गिवन नंबर। तो देखिए 10y + x, ये x ये आया है इंटरचेंजिंग से, ये नंबर एक्सीड मतलब होता है प्लस हो जाना, बढ़ जाना। तो कितना एक्सीड हो जाएगा, गिवन नंबर से 18। तो गिवन नंबर हमने कितना लिया बेटे, 10y + x, इससे कितना एक्सीड हो जाएगा, 80। तो आपके हो गया इक्वेशन 2। या इसे और सॉल्व कर लीजिए, 10x इधर लाइए और y इधर लाइए। देखो 10y, ये y इधर आया तो -y + x और +x, ये 10x इस साइड आएगा, y भी साइड ला दिया तो -10x = 10। यहां से सॉल्व करिए, 10 में से ये गया तो 9x माइनस 10 में से जाएगा 10 में से 1 तो 9y, 9x = 18। 9 9 कट कर दो, 9 1 जा 9 2 जा, तो बेसिकली आ गया y - x = इक्वेशन 2। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चे, y और y को x और x कैंसिल, यहां हो जाएगा 2y। तो जरा देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, x + y = 12 इक्वेशन 1। और यहां देखिए x - y = 2। इनको ऐड कर देंगे, जब आप ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां होगा 2x और यहां होगा 14। तो बेसिकली आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 है बेटे। अब देखो x - y = 2, तो y साइड ले जाइए, या फिर x + y = 12, y साइड ले जाइए, x साइड ले जाइए तो y = 12 - x, यानी 12, ये 7 माइनस कर बेटे 5। चेक करिए x की वैल्यू कितनी पुट करिए, 7, 12 - 7 5। तो ये तो x और y की वैल्यू है, बट ध्यान देना है आपको, कह रहा है नंबर बताओ। तो नंबर क्या रेट किया था आपने, 10x + y। आप यहां देखो x की वैल्यू रखी है 7,
तो 10 से बन जाए 70 प्लस वाई, वाई की वैल्यू है कितनी 5, तो 75 आपका नंबर होगा, या ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि कैसे हम लेट करते हैं, और ये प्रोसेस है, इसको बहुत इजी वे में लगाया जाता है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में क्या होता है कि डिटेल होता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तो आप शॉर्टकट में करेंगे तो मार्क्स भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे, बट आपका क्वेश्चन ऐसे लगाना है तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके एक बार देख लीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और दे रखा है, आपको कह रहा है कि टू डिजिट नंबर, जब टू डिजिट नंबर बात कह रहा है तो फिर से अगर आपको इतना ही लेना पड़ेगा, लेट 10 से डिजिट बी x एंड 1 डिजिट बी y, तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं देन नंबर, तो नंबर लेट नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस 1। ओके, जब आपका नंबर 10x प्लस y हो गया, अब आप देखिए अगला कंडीशन क्या है कि a two digit number is 3 more than 4 times the sum of digits। देखना ध्यान से, पहली कंडीशन आपको समझना आ गया तो कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम अलग अलग नहीं होता, बस कंडीशन अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए टू डिजिट नंबर है, इस बार ये नंबर टोटल है, ये नंबर होल वैल्यू नंबर है, तो 10y प्लस 10x प्लस y, ये नंबर ले लिया टू डिजिट नंबर, इज 3 मोर, 3 और मोर मतलब प्लस, 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, देखो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, मोर मतलब प्लस होता है, एक्सीड मतलब भी प्लस होता है, तो 4 टाइम्स मतलब 4 का मल्टीप्लाई किसका, सम ऑफ डिजिट, तो इसमें डिजिट क्या होती है x और y, इसलिए यहां डिजिट क्या ले लेंगे बच्चे, x और y। कंडीशन हो गई इज इक्वल। अब आप देखिए यहां करेंगे तो आने वाला क्या है 10x प्लस y इज इक्वल टू 3 प्लस इसको इसमें करिए 4x प्लस 4y। ओके, ये इधर आएगा तो 6x होगा, यहां देखिए ये y उधर जाएगा तो 4y में से कोई माइनस हो गया 3y होगा, और पहले से कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये आपका यहां से वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो 1 को इधर लाओ तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y, आपका एक इक्वेशन रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी नंबर एडेड टू द नंबर, अब नंबर एग्जैक्ट वही लेंगे जो शुरू में लेट किया था, तो देखिए 80 क्या कह रहा है, अगर आप 18 ऐड कर देंगे नंबर के, 18 प्लस नंबर है आपका 10x प्लस 1, जैसे ही आप नंबर में ये नंबर है, नंबर में 18 ऐड कर देते हैं तो कह रहा है द डिजिट आर रिवर्स्ड, यानी x को y के प्लेस पर y के x प्लेस में कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। ओके, अब आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसको इस साइड लाइए तो 9x होगा बच्चे, क्योंकि 10 में से ये प्लस है साइड है माइनस, इसको भी इधर लाइए, या फिर ऐसा करते हैं y को साइड ले जाइए तो 9y होगा, और यहाँ प्लस में कितना 18, 9 1 जा 9 2 जा, तो 2 प्लस x इक्वल y। यहाँ देखिए आपने कहा y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2x माइनस 1, और यहाँ पर है 2 प्लस x, ये x उस साइड ले जाइए 1 इधर लाइए, तो 1 इधर लाके 2 और 1 3 हो जाएगा, x और ये उस साइड जाके माइनस, तो x इक्वल कितना आ गया 3, 3 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए 2 मल्टीप्लाई सॉरी x की वैल्यू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y, 2 3 जा 6 और एक 1 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब नंबर देखिए, नंबर क्या है, ये तो xy की वैल्यू, नंबर था 10x प्लस y, तो 10 की वैल्यू कितनी है बच्चे 10, और x की वैल्यू है आपकी 3, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो आ गया आपका 35, तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट यहां पर है, अगर इनके वर्ड्स को समझ गए क्या कह रहा है कैसे कह रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे इसके। ठीक है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक नया क्वेश्चन इसका करते हैं। ठीक है,
ठीक है बस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इस बार कह रहा है a number consists of two digit, a number consists of two digit, यहाँ ऐसे कुछ दिया है a number consists of two digit, ठीक है, a number consists of two digit। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन कह रहा है तो देखो सॉल्यूशन तरीका वही है, सिर्फ कर देते हैं और आपका सॉल्यूशन का तरीका वही है जो पहले था। मैं ये क्वेश्चंस आरएस की बुक से सॉल्व कर रहा हूं। तो कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस बी वाई। वंस डिजिट आपका एक्स हो गया, टेंस क्या हो गया वाई, देन नंबर आपको क्या लेना है जी, 10 वाई प्लस एक्स होगा इस बार। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने टेंस वाई ले लिया, तो वाई में 10 का मल्टीप्लाई, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था बच्चे, हमने एक्स को 10 से लिया था, इसलिए एक्स में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बार हमने वाई को ले लिया है आपका 10 से, इसलिए वाई में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस वाले वैल्यू को प्लस कर देंगे। इतना तो करना ही था। अब मैं कंडीशन पढ़ जाऊं, a number consists of two digit is 7 times the sum of digit, यानी पहली कंडीशन है कि जो नंबर है जिसमें टू डिजिट नंबर कंसिस्ट कर रहा है, तो वो नंबर यही है। ये जो नंबर है कह रहा है 7 टाइम्स, 7 और टाइम्स मतलब अगेन मैं बता रहा हूं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, मोर मतलब प्लस, एक्सीड मतलब प्लस, आफ्टर मतलब प्लस, एंड आपका एक और आता है मोर, आफ्टर, एक्सीड, डिपॉजिट। ये वर्ड का मतलब मैथमेटिक्स में प्लस है कि आपका वैल्यू प्लस होती जाएगी। तो यहां पर क्या है 7 टाइम द सम ऑफ डिजिट, डिजिट क्या है एक्स और वाई, इनका सम कर दीजिए। कंडीशन ये कह रहा था बच्चे कि नंबर एक्स कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो सॉल्व कर लीजिए, 7x 7y, यहां 10y प्लस x, आप x उस साइड ले जाइए, y इस साइड लाइए, तो 10y ये प्लस है, इस साइड आके क्या होगा माइनस 7y, इस साइड है आपका 7x माइनस x, तो कितना हुआ 6x, यहाँ हुआ 7 और 3y, आप 3 1 3 3 2 जा, तो y इक्वल आ गया 2x, एक रिलेशन आ गया y और x। ठीक है, अब आइए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। अगला कंडीशन क्या है, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स and when 27 is subtracted from the number। क्या रहा है दूसरी कंडीशन, if 27 is subtracted from the number, 27 subtracted from the number। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कभी ऐसा लिखा हो, जैसे लिखा है 2 - 8, तो आंसर आएगा -6, लेकिन ऐसे लिखे 8 subtracted from 2, तो ये रूल होता है बेटा, कॉन्सेप्ट है कि 2 को जो फ्रॉम के बाद वैल्यू होती है उसे पहले लिखिए और इसको बाद में, ये मीनिंग है। तो यहां भी कह रहा है 27 फ्रॉम के बाद है, तो पहले नंबर लिखना होगा। तो नंबर है आपका 10y प्लस x, इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए 27। कह रहा है गिवन नंबर से अगर आप 27 माइनस करते हैं तो जो नंबर है उसकी डिजिट्स आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चेंज को एक वर्ड और कहता है रिवर्स। जैसे आप इस गिवन नंबर में 27 करेंगे तो इस डिजिट के नंबर बदल जाएंगे, नंबर के डिजिट बदल जाएंगे, तो 10x प्लस y। अगेन दूसरी कंडीशन सॉल्व कर लीजिए, आप x को इस साइड लाइए, x को उस साइड ले जाइए, देखिए तो 10x ये प्लस है, -1x, अगेन इधर देखिए 10y और ये प्लस है बेटा, इधर आके माइनस, और पहले से कितना था -27, ये हो गया 9x -27, यहां आ जाएगा 9x, सॉरी 9y, 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 1 जा, तो यहां है y -3 = x, और ये देखिए ये y की वैल्यू कहां पुट कर दीजिए, इसमें देखिए यहां 1 लिख सकते हैं आप इक्वेशन, और ये इक्वेशन 2। तो देखिए y -3 = x,
तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y के प्लेस पर आप पुट कर रहे हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x, y इक्वल कितना पुट कर दिया 2x माइनस 3। अब इस x को इस साइड लाइए, y के साथ ट्रांसफॉर्म करो तो 2x प्लस इधर आके माइनस x और ये माइनस है उस साइड जाके प्लस 3, तो आ गया 2x में x इक्वल 3 आ गया, तो यहाँ रख दीजिए। तो देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू x, तो y इक्वल क्या होगा बेटे x प्लस 3। आपने पहले ही बताया x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। अब ये आपके x और y की वैल्यू, ये डिजिट्स हैं, नंबर नहीं बेटे। नंबर तब बनेगा जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि 4 और 2 डिजिट्स हैं, तो ये नंबर नहीं हुए, डिजिट्स हैं। ओके, तो यहां देखिए अब नंबर था आपका 10y प्लस x, यहां पुट करिए 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है आपकी 6 प्लस x की वैल्यू 3, तो आपको नंबर हो गया 63। ठीक है, और अगर आप डिजिट चेंज करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 36। ओके, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगेन आप इसे देख नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्लियर है कि देखो एवरी टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस में यही करना है, इतने स्टेप तो करने ही करने, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को रफ नहीं किया इस स्टेप को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे टू डिजिट नंबर, तो लेट 1 से डिजिट बी x एंड 10 से डिजिट बी y, देन नंबर भी क्या हो गया 10y प्लस x, इतना करना है। अब देखिए कंडीशन, अ 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, क्वेश्चन क्या है, कंडीशन बेटा दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट क्या है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का मतलब हुआ डिजिट है x और y, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दे रखा है आपको 35, यानी प्रोडक्ट दे रखा है 35 और प्रोडक्ट होता है दोनों का मल्टीप्लाई, तो xy इक्वल कितना आ गया 35। सेकंड कंडीशन है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, सेकंड कंडीशन 18 इज एडेड टू द नंबर, एडेड टू द नंबर, तो देखिए जरा, तो 18 प्लस एडेड मतलब प्लस कितना नंबर क्या बेटे 10y प्लस x, इसमें ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होने वाला है आपका, देखिए डेटा कह रहा है द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो वो जो डिजिट्स हैं नंबर में, इस नंबर में अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो होगा 10x प्लस 9। एवरी टाइम आप समझ पा रहे होंगे कि एक जैसा कॉन्सेप्ट है, बस कंडीशन अप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखिए 18, अब देखिए 10y बेटा, ये प्लस इस साइड आके माइनस y, और ये आपका 10x है और ये इस साइड जाके माइनस x, तो यहां से आया 9x, 10y माइनस 1y 9y और प्लस 18, आप 9 से कैंसिल करिए, 9 1 जा 9 2 जा, तो आ गया 2 प्लस y इज इक्वल टू x, एक कंडीशन आ गई आपकी। अब आपका इस वाली वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ ये वैल्यू x की यहाँ पुट कर दीजिए, जरा देखेंगे आप 35 इज इक्वल टू xy, आप यहाँ पुट करिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 2 प्लस y, और पहले से कितना है, पहले से आपका यहाँ पर था y और इक्वल टू 35, मल्टीप्लाई करिए y का y में y स्क्वायर, y का 2 में 2y, और ये प्लस 35 इधर ला दीजिए, चलो इधर रहने दीजिए। अब ये सारी वैल्यू इसको उस साइड ले जाइए, तो क्या होने वाला है, सीक्वेंस में लिख लीजिए, y स्क्वायर प्लस में है प्लस 2y है और ये साइड आके माइनस कर दीजिए 35। अब ये बन गया भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिक बता देता हूं आपको। ट्रिक देखिए, ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 35 हो, तो वो नंबर होते हैं 7 और 5, कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक प्लस लोगे एक माइनस, तो आना चाहिए +2, तो अगर आप 7 को प्लस लेंगे माइनस, इधर 5 को माइनस लेंगे तो आंसर आएगा +2। अगर आप -5 और +7 लेते तब आता +2, और हमें -5 और +5 -7 लेते तो -2 आता। हमें चाहिए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई तो 35 है, बट उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना चाहिए +2, तो +2 आ रहा है।
तो यानी y का एक वैल्यू क्या हो जाएगा -7 और y की एक वैल्यू क्या हो जाएगी +5। ये ट्रिक है कि साइन अपोजिट ले लेंगे। तो यानी माइनस, अब नंबर है उसने नेगेटिव नंबर की बात की नहीं थी, इसलिए आपका माइनस इनवैलिड हो जाएगा। आप इनवैलिड ले लीजिए इसे, वैलिड कौन हुआ जी 5। अब आपका x और y आ गया, देन नंबर देखिए क्या थे बच्चे, नंबर है आपका 10y प्लस x। यहाँ देखिए 10y की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। कैसे, आप यहाँ रख दो, देखो यहाँ रख के देख लीजिए 2 + y = x, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 + y की वैल्यू कितनी है 5 = x, 5 to 7, तो यहाँ 7, तो 10 5 जा 50, 57 आपका ये नंबर एग्जैक्ट नंबर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है, टेंस क्या है, वंस क्या होता है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। तो अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।